नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे तरीके के बारे में जहां से आप सबसे सेफ और सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। कौन सा तरीका है, कहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी ऐसी स्कीम है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने इस चैनल से देखा होगा कि बहुत से तरीके के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड में किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, ETF के अंदर कैसे आपको प्लान करना है, इक्विटी के अंदर कैसे करना है, ट्रेडिंग कैसे करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे है, इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर हमने कई वीडियोज़ के लिंक दिए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये वीडियोज़ दिखेंगे और वहाँ पर आप लोगों के काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी देखने को मिले हैं। अब ऐसे में मार्केट में काफ़ी करेक्शन देखने को मिला है। अगर आप ऑल टाइम हाई से देखेंगे पिछले एक महीने के अंदर लगभग 20-25 दिन से देखा जाए तो लगातार मार्केट में गिरावट हो रही है और ये गिरावट लगभग 6% इंडेक्स के अंदर, आप निफ्टी इंडेक्स में देखेंगे चाहे आप सेंसेक्स के अंदर देखेंगे तो ये 6% की गिरावट हो चुकी है और सेक्टर के अंदर और भी ये गिरावट बड़ी हो सकती है। और ऐसे में ये गिरावट इंडिया के अंदर ही नहीं है, पूरे ग्लोबल सिनेरियो को देखा जाए तो सब जगह गिरावट हो रही है। तो ऐसे में यहाँ पर देखने को मिलेगा एक ऐसा एसेट क्लास जहाँ पर आपको इस गिरावट में अपॉर्चुनिटी नज़र आती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट का नेचर ही होता है कि कहीं मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, यानी अगर इक्विटी मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग आई है तो इसके बाद कैश का फ्लो होगा कहाँ पर, कमोडिटी यानी गोल्ड और सिल्वर के अंदर आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी, वहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उसके बाद कहीं ना कहीं सेफेस्ट अगर तरीके की बात करें तो लोग डेट फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस गिरावट में म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये एक डाइवर्सिफिकेशन तरीका है और इसी डाइवर्सिफिकेशन को आपको भी फॉलो करना चाहिए। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको एक असेट क्लास के अंदर कभी भी नहीं डालना चाहिए। जैसे इक्विटी के अंदर ही देखने को मिलेगा, आज हर किसी के अंदर अगर जिसका भी अगर पोर्टफोलियो अगर 1 लाख रुपए का भी होगा तो ऐसे मानकर चलिए कि 2-3 हज़ार रुपये मिनिमम आपकी गिरावट देखने को मिली होगी, क्योंकि मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी की वजह से लगातार अब ऐसे में मार्केट में गिरावट हो रही है और जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो लगातार डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी ये जो करेक्शन हो रहा है ये एक जगह करेक्शन नहीं हो रहा है, आपको हमेशा ये समय समय पर देखने को मिलता ही होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो आपने जो 4 जून के अंदर आपने देखा होगा कि सडनली 3 जून को मार्केट में तेज़ी होती है और 4 जून को मार्केट में गिरावट आती है, तो 2 दिन के अंदर ही आपको 8% का करेक्शन बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, आपने रिलायंस के अंदर देखने को मिला है। तो ये स्वाभाविक नेचर है और यही कारण आप देखेंगे तो ये 2008 के अंदर भी ऐसा ही करेक्शन आपको देखने को मिला था सेंसेक्स के अंदर, जहाँ पर आपको 2008 के अंदर लेमन ब्रदर ने जो मार्केट को क्रैश किया था, पूरे ग्लोबल मार्केट में गिरावट हुई थी। इंडिया के अंदर 55% की गिरावट हुई थी इंडेक्स के अंदर। यानी आपने अगर यानी 100 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किए होते तो आपको विद इन डेज के अंदर ही, कुछ ही दिनों के अंदर ये आपको कितने रुपए आपको देखने को मिले होंगे, वो 45 रुपये पर देखने को मिले होंगे। यानी इतना बड़ा करेक्शन देखने को मिला था। ऐसे कोविड के समय भी आपने 25% से ज़्यादा का करेक्शन देखने को मिला था, लगभग 27% का करेक्शन। और अभी जो गिरावट हुई है वो 6% की गिरावट अगर आप ऑल टाइम हाई के अंदर देखेंगे तो इंडेक्स के अंदर देखने को मिली है। लेकिन गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका हम अभी डेटा भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या किस तरह से इसका प्राइस ग्रो हुआ। जब मार्केट में खूब गिरावट हो रही थी तो गोल्ड के प्राइस किस तरह से मूव हुए थे, और मार्केट में जब कहीं ना कहीं जब तेज़ी आ रही थी तो गोल्ड के प्राइस कितने गिरे थे, कितने गिर सकते हैं, कितने चांसेस यहाँ पर मल्टी बैग रिटर्न्स दे सकते हैं, कैसा तरीका हो सकता है, उसके बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो गोल्ड का प्राइस आज देखा जाए तो लगभग आपको 80,300 के अराउंड पर 10 ग्राम 24 कैरेट का प्राइस अभी जो आपको देखने को मिल रहा है। और अभी इस समय देखा जाए तो गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आज का इन्वेस्टमेंट नहीं, हमारे पूर्वज भी इन्वेस्टमेंट करते आए हैं और जब उनके कुछ भी नॉलेज नहीं होता था वो ये सोचते थे कि पैसे को सिक्योरिटी रखनी है, पैसे में हमें ये कहीं ना कहीं कुछ ही पैसा हमारा ग्रो हो, और हमें कोई आइडिया नहीं होता था, तब हम लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि वो तरीका एक ऐसा भी होता था कि वहाँ पर कभी कभार लॉस भी हो जाता था। हमारे पास मानकर चलिए कि हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, अगर हम इस पर फिजिकल मानकर चलिए कि हम डायरेक्टली गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई आभूषण बनवा लेते हैं, तो वहाँ पर आपको लॉस क्या हो सकता है कि जैसे मेकिंग चार्ज के रूप में
मेकिंग चार्ज के रूप में यहाँ पर आपको लॉस हो सकता है कि जहाँ पर आपको 10 से लेकर आपको 12% का मेकिंग चार्ज देना होता है। ये अलग अलग भी वैरी कर सकते हैं, बहुत से लोग 15% तक भी चार्ज करते होंगे। फिर उसके बाद जब आपको ज़रूरत पड़ी, अब इसको सेल करना है, तो सेल करने के समय में आपको क्या ये जो 1 लाख रुपए का जो आपने कोई गोल्ड बनवाया है 1 लाख रुपए का, तो क्या ये आपको 1 लाख रुपए का ये सेल होगा? नहीं, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कर्जे के रूप में 20% लोग चार्ज करते हैं। 20% से लेकर 25% तक भी आपको लोकल मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सेफ तरीका नहीं रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं एक ये भी तरीका रहा, क्योंकि अगर आपने गोल्ड को घर में सुरक्षित नहीं रखा तो चोरी भी हो सकती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि न्यूज़ में आता है कि लॉकर से चोरी हो गया, दीमक खा गई। तो एक ये पुराना तरीका था, लेकिन अभी हाल ही में एक तरीका आया है, आप ETF के माध्यम से यानी डिजिटल वे से आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर जो ट्रेड होता हो। और इसी पर हमने एक ऐसा फंड को हमने ढूंढा है जिसके रिटर्न्स गोल्ड के प्राइस में, जबकि 20 साल में गोल्ड ने अभी रिटर्न्स देखा जाए तो लगभग 12% के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन उसने जब से ये फंड आया है उसने लगभग 1 साल के अंदर ही 24% के रिटर्न्स दिए हैं। और इसी को हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आपको SIP किस तरह से करना है, कैसे आप 1000 रुपये से बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आप जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आप ज़रूर एक बार देखिए, क्योंकि हमारा एक काम होता है कि सही चीज़ें सही तरीके से एक्सप्लेन करना। जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट ना करिए। तो अभी आपकी जो लर्निंग जो स्टेज है उसको आप ज़रूर पार करिए। अभी गोल्ड में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? जिनको रिटर्न जोखिम की कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, कि उन्हें लगता है कि मार्केट में जोखिम है, मार्केट में कभी भी अनसर्टेनिटी होती है, तो ऐसे केसेस में हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? जिन्हें पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करना है। जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको 10 लाख रुपए हैं तो आपको 10 लाख रुपए इक्विटी के अंदर नहीं इन्वेस्टमेंट करना है, आपको ETF के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना, गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना। कौन सा अच्छा तरीका हो सकता है कि जहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा हो, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। अब ये एक सीट हमने बनाई है, इस सीट को आप एक बार देखिए कि कैसे आपको गोल्ड के प्राइस ने आपको इन्फ्लुएंस किया होगा, किस तरह से आपको इम्प्रेस किया होगा। क्योंकि इसका प्राइस देखा जाए तो 2000 के अंदर कितना प्राइस हुआ करता था, इसका 2000 के अंदर आप प्राइस देखेंगे तो गोल्ड का प्राइस 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 4400 रुपये के अराउंड हुआ करता था। वही 2005 के अंदर आपको 7000 के अराउंड, और वही अगर आप इस तरह से देखेंगे तो अब तक ये 80,300 के अराउंड पहुंच गया। तो आपने देखा होगा कि हर 5 साल में ये गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहा। ऐसे अगर आप इंडेक्स भी देखेंगे तो ऐसा नहीं कि इंडेक्स ने नहीं आपको रिटर्न्स दिए हैं। बहुत से ऐसे शेयर रहे जिन्होंने 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करोड़ों में बना दिया। लेकिन हम बात करेंगे सेफ तरीका, हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो मार्केट में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। हम बात करेंगे उन लोगों की जो सेफ रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं, जिन्हें ज़्यादा पैनिक में नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपने देखा होगा कि 2000 के अंदर ये इस तरह से रहा, इस तरह से आप, और अब तक ये देखा जाए तो 2000 से लेकर 2024 तक इसमें जो प्राइस में चेंजमेंट देखने को मिला है वो 4400 वाला प्राइस 80,300 के अराउंड पहुंचा। यानी आप देखेंगे तो कितने गुना, 18 गुने से ज़्यादा रहा। ऐसे अगर आप सेंसेक्स में देखेंगे तो सेंसेक्स 2000 के अंदर 5209 के आपको इस पर आपको इस लेवल पर आपको ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता था। ऐसे अगर आप 2005 के अंदर देखेंगे तो 6626 के लेवल पर, और वही अगर आप 2010 के अंदर देखेंगे तो 20,000 के लेवल पर, 15 के अगर आप देखेंगे तो ये आपको 26,100 के लेवल पर, और 20 के अंदर ये 40,000, और अभी हाल ही में जो हाई बनाया है वो 85,978 का हाई बनाया। और उस समय से देखा जाए तो 2000 से लेकर 2024 यानी ये हाई प्राइस तक देखा जाए तो इसने 16 गुने यानी 16.5 टाइम्स इसने 16.5 गुना इसने प्राइस इसने मूवमेंट दिखाया है। तो यानी अगर आपने 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होता तो गोल्ड में पहले 5 साल में ये आपको 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट 31,800, दूसरी साल ये 84,000, अगले 5 साल, और अगले 5 साल में ये 84,000, और इस तरह से ये आपको ग्रो होता हुआ देखने को मिलता। ऐसे अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया होता तो टोटल किस तरह से ये ग्रो करता, ये एक बार देखिए। जैसे मानकर चलिए कि आपने 20,000 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट किया होगा था 2000 के अंदर, तो ये आपका 2000 रुपये का 20 के अंदर ये आप अब तक ये इन्वेस्टमेंट गोल्ड के अंदर कितना होता, 3,64,977 रुपये। ऐसे अगर आपने इंडेक्स के अंदर यानी अगर आप इंडेक्स ETF के अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया होता तो 3,30,113 रुपये का इन्वेस्टमेंट। यानी इसने देखा होगा कि गोल्ड ने ऑल टाइम ये
कहीं पर आपने देखा होगा कि इसने निराश नहीं किया है, इसने बीट किया है सेंसेक्स को भी। आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपने 20,000 सिमिलर यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किए, यहाँ पर भी आपने सिमिलर इन्वेस्टमेंट किए, टाइम पीरियड सेम था, लेकिन यहाँ पर आपने लगभग 34,000 रुपये से भी ज़्यादा यहाँ पर आपने रिटर्न्स जनरेट किया। अब ऐसे में आपने देखा कि किस तरह से इसने यहाँ आपको निराश नहीं किया है। अब यहाँ पर इसके बेसिस पर कौन सा फंड हो सकता है उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे एक ऐसे ग्रुप को जिसका काफ़ी अभी देखा जाए तो काफ़ी रिस्पेक्ट है, क्योंकि इसने ये ग्रुप इस जो सेगमेंट में, जैसे आप म्यूचुअल फंड के ही केसेस में देखा होगा कि सबसे पुराना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर आया था टाटा का म्यूचुअल फंड। अब ये सबसे रिलायबल ग्रुप है, अभी भी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है, हर कोई इनके ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करता है और इसी ब्रांड के अंदर हम भी ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि इसके जो अभी कुछ फंडामेंटल है वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं और इसी वजह से हमने इस स्कीम टाटा गोल्ड ETF को यहाँ पर सेलेक्ट किया है। अब इसका फंड साइज की बात करें तो अभी इसकी जो फंड साइज का जो सितंबर तक आपको देखने को मिला था वो 95 करोड़ 38 लाख का फंड साइज था। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो 0.07% आपको यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो के रूप में देखने को मिलेगा। ये अगर आप म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। म्यूचुअल फंड और इसके ETF के हमने दोनों अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो को भी आप देख लीजिए कि वहाँ पर भी आपको यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो मिलता है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर रिटर्न्स ज़्यादा सिक्योर देखने को मिलेंगे। फंड मैनेजर की बात करें तो तपन पटेल, अभी हाल ही में ये फंड आया है और ये फंड 24 फरवरी को आया है। और वहीं अगर आप देखेंगे तो इनके जो फंड मैनेजर ये जनवरी में ही ये आपको ज्वाइनिंग इन्होंने की है। और यहाँ पर SIP आप 150 रुपये से यहाँ आप SIP कर सकते हैं और SIP बेसिस पर ही हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से इसमें आपको प्लान करना चाहिए। जैसे अभी गोल्ड का प्राइस हम मानकर चलिए कि 20 साल हम अगर पीछे जाएँ तो प्राइस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखेंगे तो 1980 से लेकर 2000 के बीच में ये आपको 9.28% आपको ग्रोथ देखने को मिली। ऐसे 2000 से लेकर 2024 के अंदर देखने को मिलेगी लगभग आपको 12% से एबव, यानी 12% आप मानकर चलिए कि ये प्राइस में आपको हर साल दर साल आपको कंपाउंडेड ग्रोथ देखने को मिली है। अब ऐसे में जो हमारी जो टाटा गोल्ड के अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो टाटा गोल्ड ने जब से ये जो ETF आया है, ETF उस समय से लेकर इसने लगभग 24% के रिटर्न्स दिए हैं और आज इसने 2% का अपर सर्किट, लगभग कहें आप 2% की आज रैली देखने को मिली थी टाटा गोल्ड के ETF में, क्योंकि मार्केट में आज भी गिरावट हुई है, कल भी आपने गिरावट देखने को मिली है और पिछले सप्ते भी आपको गिरावट, और इस वजह से लगभग आपको 4 से 5% का आपको पिछले एक सप्ते के अंदर आपको चेंजमेंट देखने को मिला है, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी है। तो ऐसे में टाटा गोल्ड के ETF ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अब ऐसे में हम क्या सोचते हैं कि इसने अगर 24% के रिटर्न्स दिए हैं तो क्या हमें 24% के आने वाले 20 साल, 10 साल, 15 साल अगर हम इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि मार्केट में अभी इक्विटी मार्केट में अभी मंदी चल रही है, मार्केट में गिरावट है, अभी जब वहाँ पर अनसर्टेनिटी खत्म होती है तो वहाँ पर रिकवरी देखने को मिले, तो ऐसे में कैश फ्लो वहाँ पर भी शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पर हम ये इतना बड़ा एजम्पशन नहीं लगा सकते हैं। 20%, 25% बहुत बड़े रिटर्न्स होते हैं। हम ये सोचते हैं कि आने वाले समय में अगर ये 12% से ये रिटर्न्स दे तो किस तरह से यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखा जाए, हमने एक पूरी स्कीम यहाँ पर एक्सप्लेन की है। यहाँ पर हम सिस्टमेटिक वे से हम यहाँ पर SIP प्लान करने वाले हैं। यानी अगर हम यहाँ पर 1000 रुपये से अगर प्लान करेंगे तो यहाँ पर किस तरह से ये आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है, उसको समझते हैं। ऐसे अगर हमें 2000 रुपये से अगर SIP प्लान करते हैं तो यहाँ से किस तरह से आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है। 5000 रुपये से 10,000 रुपये से कितना बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका हमने कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 12% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ली है। 10 साल और 20 साल हमारा टारगेट है। तो यहाँ पर अगर हम 1000 रुपये के SIP करते हैं तो यहाँ पर आने वाले 10 साल के लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट होंगे 1,20,000 रुपये, जो अगर 12% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से देखा जाए तो 2,34,000 रुपये यहाँ पर आपका वैल्यूएशन बनेगी। ऐसे अगर 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जाए तो यही इन्वेस्टमेंट आपको 2,40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, 4,64,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट बनेगा। ऐसे 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जाए तो 11,60,000 रुपये, 10,000 रुपये पर मंथ की SIP की जाए तो 23,20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट बनेगा। ऐसे अगर 20 साल के लिए जाए तो आप देखेंगे कितना बड़ा नंबर। यहाँ पर आपने क्या किया, 1,000 रुपये की तो SIP की 10 लाख के करीब का इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ऐसे अगर आप यहाँ पर 2,000 रुपये से प्लान करेंगे तो 20 लाख के करीब। ऐसे अगर आपने
5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट प्लान किया तो लगभग 50 लाख मानकर चलिए, और 10,000 रुपये का यहाँ पर अगर आपने रिस्क ले लिया तो ये मानकर चलिए 1 करोड़ रुपए यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये होता है कंपाउंडिंग पावर। यहाँ से इससे बड़े भी रिटर्न्स देंगे। जैसे अभी आपने देखा था कि 24% के रिटर्न्स इसने दिए हैं, हो सकता है कि 13%, 14% रिटर्न्स दे, और आपने ऐसे समय पर बाय किया कि जब मार्केट में गिरावट हुई। यानी यहाँ पर आप XIR के बारे में आपने सोचा ही होगा, जानते भी होंगे, बहुत से लोग अगर नहीं जानते होंगे XIR क्या होता है। जब मार्केट में गिरावट होती है, अगर उस समय आपने बाय कर लिया, यानी जिस दिन ETF के अंदर 2% की 1% की गिरावट हुई या 0.5% की गिरावट हुई, अगर उस दिन आपने बाय कर लिया, अब ये गैप है, ये गैप क्या ऐसे ही रहेगा? ये गैप फिल भी तो होगा। अगर इस लेवल पर आपकी SIP कट गई तो यहाँ से आपका ये जो रिटर्न्स हैं वो 12% से बढ़ के 14% तक भी जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ से एक बड़ा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है एक अच्छे ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करके। और यहाँ पर सेफेस्ट तरीका, किसी भी तरह का कोई ज़्यादा रिस्क नहीं। यहाँ पर ये नहीं होगा कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, ये 20% नीचे चला गया मार्केट, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड इस तरह से कभी रिएक्ट नहीं करता, और ना ही गोल्ड इतनी तेज़ी से रिएक्ट करता है कि यहाँ से 5 गुने 10 गुने प्राइस पर चला जाए। यहाँ पर एक मूवमेंट होता है, एक अच्छा बिहेवियर देखने को मिलता है। गोल्ड के प्राइस जनरली इतना, जब मार्केट कहें कि दुनिया उथल पुथल हो जाए, लोगों को लगे कि अब कुछ बचेगा नहीं, तो ऐसा केस बन सकता है। लेकिन ऐसे केस अभी तो पास्ट में तो संभव नहीं हुए हैं। अब फ्यूचर की क्या गारंटी कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा? लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ से सेफेस्ट तरीके से एक अच्छा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है और सिक्योरिटी के साथ ग्रोथ किया जा सकता है। अगर आपको इसको लेकर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो में कोई या त्रुटि लगी है, आपको ये लगा कि आपने गलत बताया है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।